अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क दिवालिया, दोस्त ममालिक का कर्ज देने से इनकार, मुल्की असासे खरीदने के लिए नहीं कोई तैयार। IMF बिजली पर सब्सिडी देने पर नाराज, जबकि हुकूमत महंगाई सिंगल डिजिट में आने पर खुशी के शादियाने बजाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हकीकत में महंगाई ने अवाम की बैंड बजा दी है। बिजली के बिलों को सस्ता करके हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश तो की है, लेकिन अब लगता यह है कि हुकूमत को अपना ये इकदाम भी वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि बिजली सस्ती करने पर IMF ने हुकूमत से नापसंदीदगी का इजहार करते हुए उसे वापस लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया और हुकूमत को तंबीह की है कि जब तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहेगा तब तक विफाकी और सूबाई हुकूमतें ऐसे किसी इकदाम का ऐलान नहीं करेंगी। जहां एक तरफ माशी मैदान में हुकूमत को मुश्किलात का सामना है, वहीं सियासी मैदान का दर्जा हरारत भी हुकूमत के लिए बढ़ रहा है और लगता ऐसा है कि सितंबर का महीना हुकूमत के लिए सितमगर साबित होगा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत वाज़ेह तौर पर अपने सियासी हरीफों के सामने पसपाई का शिकार नजर आ रही है, जिसका इजहार हुकूमती वज़रा की जानिब से ईवान में तुंदो तेज तकारीर और हुकूमती सफ़ों में फैली बेचैनी से हो रहा है। एक तरफ हुकूमती वज़रा अपोजिशन से मुज़ाकरात की बात करते हैं तो साथ ही इसके लिए शराइत भी आयद कर देते हैं, तो कभी इन शराइत को नज़रअंदाज करते हुए अपोजिशन से खुद को सियासी हकीकत तस्लीम करने की मिन्नत समाजत करने पर उतर आते हैं। साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि जजेस की जो तादाद है सुप्रीम कोर्ट में, उसको बढ़ाने का एक मामला जो है वो भी ज़ेर बहस और ज़ेर गौर है। जी व्यूअर्स, यही सब कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब आपका भी सर, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो बहुत सारे इशूज़ हैं और मामलात हैं, मैं बात करने की कोशिश करूँगी। आप दोनों जो है वो वकील हैं, कानून को अंडरस्टैंड करते हैं। निहाल हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का जो मामला है, इस पर मैं पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि क्या इस वक्त एक इशू है कि जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं और आउट गोइंग चीफ जस्टिस है, नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी नहीं हो रहा, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने के ऊपर भी बात आ गई है, उनकी उम्र बढ़ाने के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि बात हो रही है। आपके मुखालफीन कह रहे हैं कि किसी किस्म का जुडिशल कू तैयार किया जा रहा है। देखिए, मुखालफिन का काम है इसी तरह की बात करना और इसमें हमें कोई तराज़ी या नाराजगी नहीं है। हम अपनी पॉजिटिव काम करेंगे, वो जो चाहे कह दे। जो स्ट्रेंथ है जजेस का या जो सेंक्शन है वो कोई पुरानी काम नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है। देखिए, आबादी के लिहाज से घटता बढ़ता है तादाद। मसलन 1997 में इसको कम करके 17 से 12 कर दिया था, मगर फिर बाद में महसूस किया गया कि नहीं, वाशिद साहब के दौर में उन्होंने महसूस किया कि नहीं ये 17 होना चाहिए, तो उसको 17 कर दिया गया। आज जब 85,000 केस हमारे बैकलॉग है और इसमें चंद जजेस का इजाफा किया जा रहा है ताकि जो साकिल है, जो जरूरतमंद है, जो जिनको इंसाफ चाहिए उनको इंसाफ नहीं। मैं अपना सिंध का बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ 40 की स्ट्रेंथ है, जिसमें से बेस्ट 14 रिटायर्ड हो चुके हैं और अभी 26 रह गए। जबकि अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में देखें तो हिंदुस्तान में सिर्फ अकेले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो 80 जजों की स्ट्रेंथ है। तो मैं ये समझता हूँ, सर आपने अभी खुद ही कह दिया कि आबादी का प्रोपोर्शन देखा जाता है, उधर आबादी और यहाँ की आबादी का कंपैरिजन भी कर लीजिए। 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 33 जजेस हैं और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडेंसी जो है वो 80,000 है। हमारे यहाँ पर सर आबादी के तनासुब से तो जजेस ऑलरेडी ज्यादा है। देखिए, मैं आपको याशफिन एक बात बताऊं कि जितना ज्यादा आप लोगों को डिलीवर कर सकते हैं, हमारी अलमिया ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स जो जिससे हमारे जो इन्वेस्टर थे वो रिलेटेड थे, जिससे हमारी इकोनॉमी रिलेटेड थी, साल वो पेंडिंग रही और जिसके वजह से बहुत सारे हमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक लॉस उठाना पड़ा। बहुत सारे लोग जो है उनकी सलाहियतों से हमें नुकसान उठाना पड़ा कि वो केसेस का फैसला नहीं हुआ, वो रिटायर्ड हो गए। तो जितनी ज्यादा डिस्पोजल, और हमारा दीन भी ये कहता है कि जितनी तेजी से आप इंसाफ कर सकें आप इंसाफ करें। हमारे कई और ममालिक में इस तरह के मिसाल मौजूद है कि केसेस बहुत तेजी और रैपिड तरीके से हल करने की कोशिश की गई, तो इसमें कोई बदनीयती नहीं है। और रह गया जहां तक मौजूदा चीफ जस्टिस या आने वाले चीफ जस्टिस की बात, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन, मैं एज ए पार्टी बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए वकील बात कर रहा हूँ। मैं 30 साल से 40 साल से जानता हूँ, वकालत शुरू करने से पहले से मैं काजी फायद साहब को जानता हूँ। एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईमानदार, अपराइट मैन, शायद ही कम ऐसे जज पाकिस्तान को नसीब सर उनके फाइन होने के ऊपर मैं डिबेट नहीं करी, कोई भी डिबेट नहीं करा, लेकिन सिस्टम्स ऐसे नहीं चलते सर, कोई भी शख्स इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। तो ये क्या नहीं, सिस्टम कौन, ये ऑपोजिशन वाले चलाएंगे? सिस्टम चलता ही ऐसे है कि
जनाब पार्लियामेंट जो है वो नुमाइंदगी करती है अवाम की, और नहीं तो आप हिमायत कर रहे हैं एक्सटेंशन की, आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए काजी साहब की एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की तो बात मैंने नहीं की, ना हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, ना काजी साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं, ना काजी साहब ने एक्सटेंशन के बारे में कहा, कभी भी नहीं। ये एक बस हमारे मुखालिफों की एक, उनके पास कोई इशू नहीं है करने के लिए, बात करने के लिए, तो इसी तरह की इशू उठाते हैं वो। काजी साहब एक्सटेंशन नहीं ले रहे और ना एक्सटेंशन दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई रद्दोबदल हो रही है पेंडेंसी को कम करने के लिए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। शौकत बसरा साहब, सर वैसे जो इशू है उस पर तो आपसे आपकी राय लेती हूँ, पहले थोड़ा सा समझा दीजिए कि आप लोगों की पार्टी आजकल हर चीज पर डिवाइडेड दिखाई देती है, और ये एक और मामला आ गया जिस पर आप लोग डिवाइडेड है। अली जफर साहब ने कल सेनेट में बयान देते हुए कहा कि अगर 2 जजेस बढ़ाए जाएं तो हम, आप अभी बढ़ा लें, हम आपके साथ हैं। आपकी बाकी सारी पार्टी इस बात को डिनाई कर रही है, वो कहते हैं जी नहीं, जजेस की तादाद में इजाफा किसी सूरत हम कबूल ही नहीं करेंगे। तो पहले तो ये बता दीजिए मौक़िफ़ क्या है आप लोगों की जमात का? बिल्कुल पार्टी बिल्कुल मुत्हिद है और इमरान खान की क़यादत में इकट्ठी है। हाँ, इश्यूज हो सकते हैं, हर किसी की राय हो सकती है। जब उसके ऊपर पॉलिसी बयान दिया जाएगा उसके ऊपर तो एक ही स्टेटमेंट होगा, और खास तौर पे जब टॉपिक आप डिस्कस कर रही हैं तो यशफिन, पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर कल ख्यालात का इजहार हो रहा था सेनेट के अंदर, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार, लेकिन सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो कुछ कहा जाता है वो कोई गैर जिम्मेदारी से कुछ भी कह देता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ कि जब आप देखेंगी ये बिल टेबल करेंगे, लेकर आएंगे, उस पर हमारी पूरी पार्टी इंशाल्लाह यक जुबान होकर उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देगी, कोई उसमें राय दूसरी। और आपका मौक़िफ़ क्या है? मैं पहले कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जेल में हैं, एक्सेस का मसला है, इश्यूज आते हैं, बहुत बड़ी पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान अगर 90-95% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है तो इश्यूज आते हैं। ये कौन सा किसी मोहल्ले की पार्टी है, किसी गली की पार्टी है, या कोई विरासती पार्टी है, या कोई अमरीत की पार्टी है, या ऐसी पार्टी है जिसका लीडर मियां नवाज शरीफ अपना इलेक्शन नहीं जीत सका अपने हल्के का, वो वाली पार्टी तो नहीं है। ये बहुत बड़ी पार्टी है। और दूसरी बात, रही बात ये कानून साजी की, देखिए ये जो पहली बात तो ये जो पार्लियामेंट है वो आज अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफे में सारा कुछ लिखा हुआ है। इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या है? इस पार्लियामेंट की हैसियत यह है कि जो सो कॉल्ड वजीर आजम है, जो अपनी सीट हार चुका है, 17 सीटों वाला वजीर आजम है, आप वहां पर मुझे देख लें, बता दें कि वहां पे क्या कानून साजी हो रही है। आप पार्टी का मौक़िफ़ नहीं दे रहे ना, मेरे सवाल पे जवाब दे दीजिए, क्योंकि जो तनकीद आप आज कर रहे हैं ना सर, वो 3 साल पहले 4 साल पहले ये आप पर करते थे। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक साइकिल है। उस वक्त आप लोग कहते थे कि आपका पीएम लेजिटिमेट है, आज ये कहते हैं हमारा वजीर आजम लेजिटिमेट है। यशफिन, इनकी जितनी भी कानून साजी है अपनी जाली हुकूमत बचाने के लिए, अपनी जालसाज असेंबली को बचाने के लिए, धांधली को छुपाने के लिए। जजेस की तादाद बढ़ा के ये अपनी हुकूमत कैसे बचाएंगे? मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, देखिए बात ये है कि अगर ये जजेस की इन्होंने तादाद बढ़ानी है, लाहौर के अंदर सीटें बेशक ना बढ़ाएं, 14 सीटें जजेस की खाली पड़ी हैं, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। और निहाल हाशमी साहब जहाँ कराची के अंदर मौजूद हैं, आज वहां पर 7 या 8 जजेस की सीटें खाली पड़ी हैं, वो लगाए नहीं जा रहे। गुजारिश ये है, बिल्कुल हम इसको अपोज करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ काजी फाइजा साहब अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, अपनी मासूमाना ख्वाहिश का। उन्होंने कहा एक्सटेंशन तो मैं नहीं लूंगा, बकौल उनके आजम तारड़ साहब के। उन्होंने कहा कि वो ये कहते हैं कि अगर आप उम्र बढ़ा रहे हैं तो चले फिर 2-3 साल मेरे और लग जाए तो खैर है। तो अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने, क्योंकि इनकी, लेकिन वैसे अभी तक जितनी चीजें सामने आई हैं बसरा साहब, उसमें उम्र बढ़ाने की फिलहाल अभी तक कोई इस तरह की सब्सटेंशियल चीज सामने नहीं आई है। अच्छा, मेरी गुजारिश सुन लें, कल का मैं वजीर कानून का बयान और राना सनाउल्लाह का बयान कोट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, कहा है उन्होंने। अगर सुन तो लें, उम्र बढ़ाई जाए तो फिर उसमें काजी फाइजा साहब ने कहा है मुझे भी इतराज नहीं है, अगर मुझे 2-3 साल मिल जाए तो फिर क्या इशू है। और दूसरी बात, देखिए इनकी इस हुकूमत जो कि जाली हुकूमत है, इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है काजी फायज ईसा और 9 मई, उनके पीछे ये छुपते हैं। जितने भी इनको आप देख लें कि धांधली वाला केस चलता है, उसका स्टे इलेक्शन कमीशन जो खुद जो मुल्ज़म है हमारा, वो जाकर स्टे ले लेता है। सो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह इनको टफ टाइम देंगे। और ये देखें, किसी भी तरमीम के लिए पहली बात ज़हन में रखें, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इनके पास ना 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असेंबली के अंदर है, ना 2/3। ये इसके लिए आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है सर। लेकिन चले मैं इस पे आती हूँ आपकी जानिब। आपने भी जो दो तीन बातें आपने की ना, निहाल हाशमी साहब, वो ये कहते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं ये 2 आपकी, काजी फाइज ईसा
और 9 मई का जो इंसिडेंट है, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ती है आप उसको जो है वो सामने ले आते हैं और आप लोग उठाते हैं। अच्छा, एक मौकफ ये भी लेके आया जा रहा है कि आप लोग इसलिए तादाद बढ़ा रहे हैं कि जो बैलेंस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अपने मनपसंद लोग लाकर उसको अपनी तरफ टिल्ट किया जा सके। तो इसके पीछे मकासद है, ये कोई खास कोई सिंपल एक वो नहीं है, कानून साजी नहीं हो रही, ये एक सिंपल तब्दीली नहीं है। अश्विन, आपने जो जवाब उनसे मांगा था वो बड़ा सादा सा था, मगर उन्होंने अपने पार्टी में अपने नंबर बढ़ाने के लिए, टाकने के लिए मेरी पार्टी मुत्तहद है, खान के पीछे ये है। हमने कब कहा कि मुंतशिर है या मुत्तहद है? ये तो अब अफजल मरवत या क्या क्या इन लोगों की पार्टी तो मेरे ख्याल से 8-10 हिस्से, 8-10 चेयरमैन, 8-10 तर्जुमान, 8-10 लीडर हैं। तो हम इसको क्वेश्चन नहीं करें, आप जाने, आपका पार्टी जाने, आपकी मामलात जाने। भाई, जो सवाल पूछा जाए मुल्की मामलात में, आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रही, पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में बात कर रही हैं, ये मौसूफ नहीं मालूम ज़हनी तौर पे इतने ये डिस्टर्ब हो गए इनको इक़्तिदार ना मिलने की वजह से उसी पार्लियामेंट में बैठे। लेकिन मौक़िफ़ तो दे दिया ना उन्होंने कहा हम अपोज करेंगे, हम इसके हक में नहीं है। अपोज करें, आपको किसी ने कहा है? मगर आप जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप अपोजिशन लीडर के लिए लड़ रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, नहीं मालूम क्या क्या आप कुछ कर रहे हैं और उसको आप फिर जाली कह रहे हैं। मैंने कोई आपके एक सिमत होना चाहिए, अगर कोई जाली है तो फिर आप भी जाली, अगर आप उसमें बैठे हुए हैं। अगर जाली हुकूमत है तो आपको अपोजिशन लीडर भी जाली। अच्छा, इसमें एक छोटी सी गुजारिश करूं वैसे निहाल हाशमी साहब, जब आप लोग और पीपल्स पार्टी ये कहते थे ना कि आरटीएस बिठाकर इनको लाया गया है और हम ये सवाल करते थे कि आप क्यों बैठे हैं, तो आप लोग ये कहते थे कि हम मुल्क के निजाम को डिसरप्ट नहीं करना चाहते। अगर आज वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करके बैठे हैं पार्लियामेंट में तो आप तनकीद करें, आप क्या चाहते हैं? पार्लियामेंट से निकल जाएं, हुकूमत को डिसरप्ट करें? नहीं, हमें हमारे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता है। ये पहले भी पार्लियामेंट को गाली गलौज बक चुके हैं, पार्लियामेंट को उड़ाने की बात कर चुके हैं, लानत पे। मैंने नहीं मालूम इनके जो बानी चेयरमैन थे इमरान खान, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है पार्लियामेंट की तौहीन में, पार्लियामेंट के शान में क्या कुछ नहीं कहा है। तो ऐसे लोगों के साथ मैं तो समझता हूँ इस प्रोग्राम की तौहीन है। ऐसे काबिल लोग अगर आप ला के बैठाएंगे जिनकी सिर्फ घड़ी की सुई अटकी होती है अपने लीडर की लॉयल्टी के लिए, ना उनको पाकिस्तान के अवाम से कोई मकसद है, ना यहाँ के लोगों की तरक्की से, ना निज़ाम से, ना चीज़ों को ठीक करने से, ना पार्लियामेंट निज़ाम से, ना आइन से, ये बेचारे बस ये ज़हनी तौर पे ये अब इनके पास कुछ है नहीं बोलने को। नहीं सर, देखिए मैं बिल्कुल, आपने जो बात की ना, बसरा साहब जो है वो एक कदावर सियासी शख्सियत है पाकिस्तान की, वो पर्सनल मेरा ख्याल है उस पर हम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इनकी जमात के हवाले से बहरहाल जरूर की जा रही है। बसरा साहब, इसको मैं जनरलाइज करके सवाल कर लेती हूँ आपसे कि ये भी कहा जा रहा है, जैसे आपने कहा ना कि 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, अब ये मौक़िफ़ आप लोगों के लिए भी आ गया कि आप लोगों ने भी 2-3 बातें बस पकड़ ली हैं, आप भी हर सवाल के जवाब में बस वही कहते हैं, कोई आगे की बात नहीं करते। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले निहाल हाशमी साहब ने मेरे मुतालिक ज़ाती गुफ्तगू की, मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि किसी भी सियासतदान का, चले सर मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया पर्सनल नहीं होता जी, किसी भी सियासतदान का जो गेज है वो पब्लिक और अवाम होती है। मैंने तो पहले कहा कि मियां नवाज शरीफ का कद इतना छोटा है कि किराए के सियासतदान और किराए की पार्टियां हैं और वो उधार पे कोई भी ले सकता है, जैसे रेंटा कार होती है, जैसे किराए का घर होता है, किराए के कातल होते हैं। अभी पाकिस्तान में किराए के सियासतदान हैं जो अवेलेबल है। जहाँ रही एक मिनट बात करती है, उन्होंने आपकी बात सुनी ना, नहीं किया। देखिए ना, इस तरह किसी की बात समझ नहीं आएगी। देखिए, मैंने तो कोई बात नहीं। अच्छा निहाल हाशमी साहब, वैसे थोड़ी सी ये भी मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी थोड़ी ये भी गुजारिश सुन ले कि आप दोनों, क्योंकि हाशमी साहब क्योंकि आप दोनों सैटेलाइट लिंक पे, अगर आप बीच में इंटरप्ट करते तो आवाज आप लोगों की वैसे भी नहीं आती सर। तो मेरा ख्याल है आपकी अपनी बारी पे हम बात करें, मैं आपसे पूरा जवाब लूंगी, आपको पूरा वक्त दूंगी। जी बसरा साहब। अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल ही कर दिया तो जो हाशमी साहब को किया कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो बैलेंस है उसको कायम करना चाहते हैं। ये समझते, आपको याद होगा कि जब मखसूस रिश्तों के केस में फुल कोर्ट ने फैसला दिया था और उसी दिन मरियम सफदर जो हारी हुई वज़ीर आला पंजाब में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये जो जजेस हैं 8 इनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, ये जिनके अपने मफादात हैं और हम इनकी ईंट से ईंट पता नहीं बजा देंगे। फिर तलाल चौधरी,
फिर खुद अपना तारड़ किस प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें। सो ये सोची समझी साजिश के ताबे हमला आवर है सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि इनको ये एजाज हासिल है, पहले इन्होंने जाकर हमला कर दिया था गुल्लू भट्टों के जरिए, तो इसी सुप्रीम कोर्ट के अपने मफाद के हिसाब से हर कोई हमला आवर होता है। काजी फाइज ईसा के खिलाफ आप लोगों की लोग जो है वो कम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनको कम तनकीद का निशाना बनाते हैं। इमरान खान साहब उन पे कम तनकीद करते हैं। अच्छा, पहली बात तो काजी फाइज ईसा, जब हम कह रहे हैं कि हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, वो कहते हैं मैंने हर केस इनका सुनना है, और अच्छे जो जजेस होते थे निहाल हाशमी साहब मेरी बात को सपोर्ट करेंगे, उनको पता भी चल जाता था ना कि साहिल का मेरे पे इत्मीनान नहीं है, तो वो किस्से से हट जाता था। और काजी साहब की पहली और आखिरी ख्वाहिश ये होती है कि जितने भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस हो, इमरान खान के खिलाफ केसेस हो, मैंने सुनने हैं, चूंकि हमारे खिलाफ फैसले देने हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने काजी फाइज साहब में इत्मीनान किया है, एप्लीकेशन लेकर गया हूँ, मैंने काजी साहब हमें आप पे इत्मीनान नहीं है। जी, मजीद बात करते हैं इन इश्यूज पे। सर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक ले लूँ यहाँ पर व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि ये एक टेक्निकल इशू भी है। निहाल हाशमी साहब से पहले पूछ रही थी क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने एतराज़ किया है। वो ये कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 90, 81 और 74 इजाज़त ही नहीं देता कि एक प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर इस तरह की चीज़ को लाया जाए और फिर उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराया जाए, और ये जो प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर लेके आया जाए। और ये जो वो हैं शिके हैं, ये साफ अल्फाज में ये कहती हैं कि जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं उनके अंदर अगर किसी की तनख्वाह में या किसी किस्म का फाइनेंशियल बर्डन का इजाफा होना है तो उसको लेके आने का तरीकाकार फर्क है। आप इसको कैसे देखते हैं? दानियाल चौधरी लेकर आए हैं, वो खुद भी एक वकील है, तो ये बगैर सोचे समझे आप लोग ले आए सर? नहीं जी, देखिए हर प्राइवेट मेंबर को, हर मेंबर को, प्राइवेट कोई नहीं होता, मेंबर सारे मेंबर होते हैं कौमी असेंबली के। एक डे होता है कि जो ऑफिशियल होता है और एक होता है कि मेंबर जो है अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में लेके आ सके। तो अगर दानियाल चौधरी साहब एक काबिल बैरिस्टर है, यंगस्टर है, वो महसूस करता है, देखता है कि इस मुल्क में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो अभी ला के टेबल कर रहा है। टेबल करने के बाद इसमें फिर बहस मुबासे होंगे, ये कमेटी को जाएगी। और अगर मेंबरान समझते हैं कि इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो मेंबरान जो है वो बच्चे तो नहीं है, वो उसको वोट करेंगे, पास कर देंगे। नहीं सर, लेकिन अगर कोई चीज आईनी तौर पे लाई नहीं जा सकती क्योंकि जो जजेस की तनख्वाहों का मामला है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू जाती है, ये हुकूमत के बगैर लाया नहीं जा सकता बिल। देखिए जी, वो हुकूमत तो तब शामिल हो जाएगी ना जब वोटिंग होगी, तो हुकूमत ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगी उसमें, और शामिल हो जाएगी आपके। कई वक्तों में ज्वाइंट की हो जाता है, इसमें ना सिर्फ हुकूमत बल्कि ऑपोजिशन भी शामिल हो जाती है। जब कोई काम पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में किया जाता है तो वो कोई बुरी बात तो नहीं है इसमें कौन सा उन्होंने अपनी जात के लिए मराहत मांगा है, कौन सा अपनी पार्टी के लिए मराहत मांगा। पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर करने के लिए अगर एक चीज को एक कोशिश करे तो बहुत अच्छी चीज है। मैं अपने भाई शौकत साहब से कहूंगा कि जब ये लोगों का नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, बड़ी हतीक अंदाज में करते हैं, बहुत हतक अंदाज में करते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जो काजी साहब की इन्होंने बारे में बात की, इनको जेब नहीं देता, ये भी मेरे तरह वकील है। काजी साहब कोई मेरे रिश्तेदार नहीं, मगर मैं समझता हूँ जितना उनकी और उनकी फैमिली के साथ इनकी हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने ज्यादती की थी, वो खातून कोर्ट पे चल के आती रही। इन लोगों को मैंने जो पार्टी है, इनको कहा शर्म, मैंने कोई शर्म, कोई आंखों में शर्म का पानी होना चाहिए कि आप अपने निज़ाम को इस तरह से रुसवा करते हैं। आप इस तरह से, आपके पसंद का जज ना हो तो उसके खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ आप केस खोल देते हैं, खा वो FPR में हो, खा आपके अताब बनियाल साहब जैसे लोग वहाँ पे बैठे हो। देखिए, बुरी चीज है। सर तो आज भी बुरे को बुरा कहिए ना। निहाल हाशमी साहब जो बाजी में बुरा था, हम तो बुरा कहते थे, उसको आपके साथ मिलके कहते थे, आज आप लोग मिल जाइए ना, आप भी बुरे को बुरा कहें, जो गलत हो रहा है गलत कहें। अच्छा हम कह ही नहीं सकते हाशमी साहब, बुरा होता है, अच्छा होता है। इनको बोले पाकिस्तान के मईशत, माशरत और सियासत पे गुफ्तगू करे। सर वोट को इज्जत दो आपका नारा था, लग रहा है कि आप ये लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों ने उसको अबैंडन कर दिया है। इनको किसने कहा KP में ये जीत गए, बाकी जगह ये हार गए? वाह 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 जनाब। अच्छा, KPK की भी बड़ी नशिस्तों पे वैसे PTI की रिजर्वेशंस हैं, वो मैं पूछ लेती हूँ बसरा साहब से, लेकिन वो उस इलेक्शन को भी पूरा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि आप सारे इलेक्शन को ऑडिट करें। अश्विन, मेरी एक मिनट सुन ले। लोग वोट देते हैं आपके मंशूर, आपके किरदार, आपके कैरेक्टर के वजह से। इमरान खान साहब ने अपने मंशूर और किरदार से कोई ऐसा चीज शो नहीं किया, या फिर लोग वोट देते हैं। सर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नवाज शरीफ का न्यूक्लियर बम से लेकर मोटरवे से लेकर के मेट्रो बस से लेकर के, ठीक है, आप नाम ले, यू जस्ट नेम इट, जिस चीज का नाम लेंगे उसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का छाप है।
हाँ। तो ये उनको वोट ना दे तो इनको जैसे को दे देंगे जो लोगों की गाली और गोली के अलावा कोई बात नहीं करते, जो जलाओ घिराव की बात करते हैं। चले मैं जरा बसरा साहब को शामिल कर लूं सर, लेकिन 35 साल की हुक्मरानी और पॉलिटिक्स को 3 साल से ऐसे कंपेयर तो ना करें ना। मैं जी जो लोग शहीदों की बेहुरमती करते हैं, एक बंदा अल्लाह के प्यारा हो गया, शहीद हो गया, आपके खातिर शहीद हो गया, उसकी निशानियों को आप मिटा रहे हैं, कोई शर्म है? चले मुझे बात नहीं के लिए आई डोंट हैव वर्ड्स। और पाकिस्तानी कौम इनको समझती है। ये 13 साल जो हुकूमत 12 साल करते रहे केपी में, इन्होंने क्या हुकूमत किया है? लूट मार के। इनका अपना शकील खान क्या कह रहा है इनके बारे में, इनके अपने लोग क्या कह रहे हैं कि कितना करप्शन है इनके, कितने नेपोटिज्म है इनके। चले मैं जरा बसरा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। बसरा साहब ये बहुत सारे चार्जशीट कर दिया निहाल हाशमी साहब ने आपको, वो कहते हैं जी अपनी कारकर्दगी पर बात करें। आप जो है वो बात शुरू करके किसी और की हुकूमत को जाली कहने लग जाते हैं, और फिर एक ये बड़ा इतराज है कि केपीके में आप जीत गए तो इलेक्शन ठीक है, वरना इलेक्शन ठीक नहीं है। अच्छा, निहाल हाशमी साहब को मैंने बड़े पेशेंस से सुना है। पहली बात तो ये है कि निहाल साहब की अपनी बातों में तजादात हैं। वो अभी हमें भाषण दे रहे थे कि जजेस का एहतराम करें, अदलिया का एहतराम करें, और निहाल हाशमी साहब को खुद तौहीन अदालत में सजा हुई है, सजा याफ्ता है उस मामले में, इनको पता है इस बात का। दूसरी बात, और किस पार्टी के मेंबर हैं जिन्होंने अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया हुआ है, जिनके लीडरान कहते थे कि इन जजेस को, आपको याद होगा बंदियाल के साहब जब चीफ जस्टिस थे, उन पर भी इन्होंने हमला किया था अदालत के सामने जाकर, पता नहीं क्या क्या नारे लगाए, मेरी तो जुबान भी इजाजत नहीं देती। और अब रही दूसरी बात, हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि ये फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, ये धांधली वाला इलेक्शन है। हमने 8 फरवरी के लिए एप्लीकेशन दी है, और उसकी हमने ऑडिट की किसकी दी है? पूरे पाकिस्तान की, सिर्फ हमने केपी की नहीं दी उसमें। तो केपी को कहें केपी कर लें या पंजाब कर लें, उसमें केपी शामिल है। और निहाल साहब, बेशक आपकी फॉर्म 47 की हुकूमत है, आपका इख्तियार भी कम है, आपको पूछना पड़ेगा कि कहां से पूछना है। आप पूछ के जुडिशियल कमीशन बना दें उसका, ये धांधली वाले केस का लाइव दिखाएं इस कौम को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रही दूसरी बात, देखिए आपने कहा था ना कि आपका नारा था वोट को इज्जत दो। आप मियां नवाज शरीफ के ट्विटर अकाउंट पे चले जाए, उन्होंने वो पिन ट्वीट अपना रखा हुआ लेकिन चेंज कर दिया है। अब लिखा हुआ है वोट को इज्जत दो, और अब ये वोट के तस्वीर नहीं सर, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, खैर ये तो नहीं लिखा हुआ, ये अब आप हाँ अच्छा मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले, बात तो सुन रही हूँ। सियासतदान जो होता है ना, वो अवाम के सर पे होता है। अब उसको नहीं पता कि बेचारा खुद इलेक्शन नहीं जीत सकता, मरियम बीबी नहीं जीत सकती, तो जाहिर है इनको ट्रीट तो उसी तरह करेगी। वो कहेंगे बैठ जाओ, ये बैठ जाएंगे। अच्छा चले, आपने जहां पे नुक्ता ले आए, आप मुझे इजाजत दे, थोड़ा सा बात को आगे ले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने वहां पे ट्वीट पिन कर दिया कि बूट को इज्जत दो। मुझे थोड़ा सा आप लोग अपना भी मामला समझा दीजिए सर, कि जिस तरफ आप उस बूट को क्रिटिसाइज करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरी तरफ रऊफ हसन साहब इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं मुझे बड़ी अच्छी तवक्को है, जल्दी हमारे उनके साथ मामला ठीक हो जाएंगे। सर फिर आप भी उसी बूट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तब वो ठीक है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि स्टैब्लिशमेंट हमारी पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है, इंडिया की स्टैब्लिशमेंट तो नहीं है। हमारा लीडर तो ये कहता है तो सर उनके लिए भी यही मामला है फिर। तो नहीं, हमारा लीडर कहता है ये फौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा। हाँ। हमारा लीडर कहता है मेरे से ज्यादा, इमरान खान कहते हैं मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है। और अगर नवाज शरीफ कहें तो वो बूट को इज्जत देते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ हम उनसे क्या डायलॉग करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो बेचारे कठपुतलियां हैं, ये तो बेचारे बिठाए गए हैं, फॉर्म 47 के नमूने हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि खुदारा ये जो फॉर्म 47 के नमूने कौम पर मुसल्लत किए हैं, इनसे जान छुड़वाएं, और पाकिस्तान का जो आइन है, आइन के ताबे हमें पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना होगा। और पाकिस्तान में ये जो आग लगी हुई है, जो इस वक्त मौशी आग है, जो मौशी आपको हालात आपके सामने हैं, जो सियासी हालात आपके सामने हैं, जो मुल्क में उसका इदराक करें ना, आप लोग भी तो उसके लिए एहसास करें, आप लोग भी तो अपनी शराइत छोड़ दें, आप लोग भी मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें। आपकी मुज़ाकरा, मैं फिर कह रहा हूँ, मुज़ाकरात आदमी उनसे करता है जिनकी कोई हैसियत होती है, जो कुछ दे सकते हैं। निहाल हाशमी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर? जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि कौन इनसे मुज़ाकरात करेगा। देखिए, मुज़ाकरात सियासी लोगों से होते हैं, मुज़ाकरात मौलाना फजलुर रहमान साहब से हो रहे हैं, दीगर लोगों से हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के कौमी असासे पे हमला करें, शहीदों पे हमला करें, IMF पे जाकर के पाकिस्तान पे हमला करें, बैरून मुल्क में इशारे करके बैरून मुल्क में अपने नुमाइंदे भेज करके पाकिस्तान के खिलाफ जगहसाई करें। इनसे कौन मुज़ाकरात करेगा? पहले अपना ये केसेस भुगते, अपना अगर बरी होके आ जाए और इलेक्शन में पार्लियामेंट में जीत के आ जाए, तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात का सोचे। अभी तो ये कौमी मुजरिम है।
सर लेकिन आप लोगों के मौक़िफ़ में भी मुज़ाकरात को लेकर बड़ा तज़ाद है। एक तरफ कुछ रहनुमा आते हैं, वो कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। बीबी वो पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट एक फोरम है। सर आप लोगों के सीनियर वज़रा ये कह चुके हैं कि अगर ये नवाज शरीफ की सियासी हैसियत को तस्लीम करें तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, अगर ये नून लीग की सियासी हैसियत को तस्लीम करें तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, फिर एट द सेम टाइम ये कहते हैं कि 9 मई की माफ़ी मांगे फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। और महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो राब्ते में भी हैं। नहीं, महमूद खान अचकज़ई साहब इनके बिहाफ पे हुकूमत के साथ राब्ते में भी हैं, फिर क्यों राब्ता आप लोगों ने बढ़ाया अगर आप समझते हैं कि इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते? नहीं, हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है। मैं जो पार्लियामेंट में राब्ता है वो राब्ता है, जो अपोजिशन लीडर का राब्ता है वो राब्ता है, जो केपी के सीएम का राब्ता है वो राब्ता है। देखिए, नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान के अवाम ने इज्जत से नवाजा है। उसकी हैसियत ये कौन होते तस्लीम करने वाले और ना करने वाले, और PMLN को वो एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की उसने खिदमत की है। शहबाज साहब को ये एजाज़ हासिल है कि पंजाब और पाकिस्तान की खिदमत की है और कर रहे हैं, और आज उनके घर से मरियम नवाज पंजाब के लोगों की खिदमत करी। तो हमें अपने लोगों से इज्जत और एहतराम चाहिए, अल्लाह की तरफ से फजल और करम चाहिए। इनका हमारे डायरी में इनका कोई जिक्र नहीं है। सर आपके डायरी में कैसे जिक्र नहीं है? मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ रवाबित का तो ख्वाजा आसिफ ने कह दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया, बल्कि 2 महीने से शायद कोई राब्ता है, ये बात भी। अच्छा, ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर जाके इन लोगों से हाथ मिलाए और उनको कहा कि आइए बात करिए, बातचीत करते हैं। महमूद साहब से हम हमेशा बात करेंगे, उनसे हमारा राब्ता है। हम गौहर साहब से भी बात करेंगे, वो असेंबली में इलेक्टेड मेंबर हैं। तो किससे बात नहीं करेंगे फिर? अगर असद कैसर से बात करेंगे तो इन्हीं से बात हुई ना। हम गंडापुर से ही बात करेंगे, एक सूबे के वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। हम किसी मुजरिम से बात नहीं करेंगे जो सजा याफ्ता है। सर पार्टी उन्हीं की है, अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर उन्होंने ही बनाया। चले शौकत बसर साहब वापस आ गए। मैं आवाम की होती है, पार्टी आवाम की होती है, लोगों के वोट से पार्टी बनती है, और जो मौजूदा चेयरमैन है या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनसे बात होती है। चले मैं आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब को भी, वो जिनको आप मुजरिम कह रहे हैं, उन्होंने ही नॉमिनेट किया। अली अमीन गंडापुर साहब को भी उन्होंने ही नॉमिनेट किया। तो फिर मेरा ख्याल है इसमें कोई खास फर्क नहीं होता। तो इन्हीं इशूज़ पे मजीद बात करते हैं। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे। नाज़रीन यहाँ पर हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। शौकत बसर साहब, सवाल जो मैंने निहाल हाशमी साहब से भी किया कि उनके एंड पर भी लगता है कोई कंफ्यूजन है मुज़ाकरात को लेकर, वही आप लोगों के एंड पर भी है सर। जिन पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं हर खराबी का, उनसे आप बातचीत करना चाहते हैं और आप उसको एक जमहूरी अमल भी करार देते हैं फिर एट द सेम टाइम। बिल्कुल मेरी बात क्लियर होकर सुन लें जी। हम इनसे मुज़ाकरात जब बल्दियाती इलेक्शन आएंगे ना, उस वक्त मियां नवाज शरीफ से हमारा शायद वो वफद जो लाहौर की सतह का होगा वो शायद इनसे बात करे, क्योंकि इनकी हैसियत कौंसलर वाली है। ये कोई थोड़ा वजीर आजम या वजीर आला या कोई पाकिस्तान की पार्टी है। अब ये बेचारे तो गली मोहल्ले की पार्टी है। उस वक्त शायद हमारी कोई टीम सर उनका वजीर आजम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में उनकी वजीर आला। अच्छा मेरी गुजारिश सुन ले ना। अब वज़ाहिर है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे काकड़ वजीर आजम था और मोहसिन नकवी वजीर आला था, इनकी भी यही हैसियत है। ये भी तो इलेक्टेड नहीं थे ना जी। ये भी तो इलेक्टेड नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है, ये भी बेचारे इलेक्टेड नहीं है। अच्छा दूसरी बात, मैं बात बताऊं, बिल्कुल इनसे ना मुज़ाकरात हम। मैं हाशमी साहब आ रही हूँ, एक मिनट हाशमी साहब करें, हौसला करें, हाशमी साहब हौसला करें जी, बस हौसला करें, हाशमी साहब हौसला करें। मुझे पता है अब आपको गशी के दौरे पड़ेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे आप। नहीं चले मुकम्मल कोई तौहीन आमेज जुमला कहेंगे तो बात तो सुन ले। ये नहीं चले तौहीन आमेज जुमला कोई भी ना कहेगी तो मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, लेकिन जी बसर साहब आप बात मुकम्मल कर लें। बिल्कुल नहीं कह रहे जी, बिल्कुल नहीं कह रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनसे इनकी कोई, मेरी बात सुने, इनसे ना हमारे मुज़ाकरात हमने इनसे करने हैं, ना ही इनकी हैसियत है इनसे मुज़ाकरात किए जाएं। हाँ अगर इनसे मुज़ाकरात हो, ये पता क्या कहेंगे, कैसे करें, आप फला सूबा ले लें, फला गवर्नर ले लें, फला वजारत ले लें, और आप ये करें कि हम कमीशन खा रहे IMF का, आप भी खा लें, हमने जायदादें बनाई हैं एवरफील्ड में, आप भी बना लें। वो वाले मुज़ाकरात तो हमने इनसे करने नहीं है। हम तो मुज़ाकरात पाकिस्तान में चाहते हैं रूल ऑफ लॉ के लिए। हम मुज़ाकरात चाहते हैं। सर आप जो है, आप तो बसर साहब ओहदों तक पहुंच गए, अभी तो आपकी सीट्स की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, आप जो है वो ओहदों तक चले गए, गवर्नर पे और वजारतों पे। बताएं, फर्ज करें यास्मीन मैं जीता हूँ 50,000 वोटों से, एजाजुल हक जो तीसरे नंबर पे है, क्या मुझे ये सीट दे देंगे? क्या मियां नवाज शरीफ जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हुआ है उसकी सीट दे देंगे? नहीं। अच्छा सर थोड़ा सा पॉइंट पे रहते हैं ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने अपनी पूरी गुफ्तगू में की ना, आपने कहा कि ये तो काउंसलर लेवल का इलेक्शन अगर हो तो हम इनसे बात करेंगे। आपने महमूद खान अचकज़ई साहब को काउंसलर लेवल का पॉलिटिशियन तस्वुर करके उनको नॉमिनेट किया है कि वो इनसे मुज़ाकरात करें। वो बड़े कदावर सियासतदान हैं। कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात।
खटक साहब बहुत काबिल एहतराम हमारे अचकज़ई साहब हमारे सियासतदान हैं। वो मैं आपको पहले कह चुका हूं कि हमने रूल ऑफ लॉ की बात करनी है और हमने 3 बातें हैं। बातें क्या हैं कि हमारा जो मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस किया जाए। क्या बता दें मुझे ये करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाएं। क्या ये करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। तो मुझे बताएं बात कहां चलेगी? हम बार बार कह रहे हैं कि तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब की बात सही है ना, जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को एज एन आई वॉश सामने किया हुआ है ताकि जब जरूरत पड़े तब मुनकिर हो जाए कि जी हमने तो नहीं कहा था, ये तो खुद ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। आपने नाम एक ऐसा दे दिया ख्वाजा आसिफ बेचारा, जो हर दफा टेलीफोन कॉल करके कहता है बाजवा साहब अल्लाह दा वास्ता। मेरे सवाल का जवाब देना छोड़े, सुन तो लें। अभी यही बाजवा साहब ये 50,000 वोटों से रिहाना डाल रहा हुआ है ख्वाजा आसिफ, उसका मुझे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे दूसरों की बूट पॉलिश करते रहे। ये काउंसलर नहीं जी सकते। सर डिस्कशन पे आ जाते हैं ना, मेरे सवाल का जवाब दे दे। मेरे सवाल का जवाब देंगे। क्या दे सवाल का जवाब? मियां नवाज बस साहब इजाजत देंगे तो मैं जवाब लूंगी ना सर। ये जवाब देंगे मियां नवाज, मैं जहाँ पे इजाजत देंगे तो मैं जवाब लूंगी ना। मैंने आपसे आपकी जमात के बारे में भी बहुत कुछ पूछना है, वहाँ क्या हो रहा है जरा उनसे उनकी जमात का पूछ लेने दें। ये जवाब दे दें तो मुझे पकड़ लीजिएगा, नहीं देंगे। चले मैं अभी मेरे पास बहुत सवाल आते हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े। मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे जरा नून लीग का जवाब लेने देना निहाल हाशमी साहब से। सर मियां साहब कहाँ हैं? क्यों प्रैक्टिकली कहीं नजर नहीं आते? ये तनकीद और सवाल अब हर जगह पर हो रहा है। अश्विन जमाल साहबा, मैं आपके प्रोग्राम में शायद आज के बाद ना आऊं सर। मैंने तो आपको पूरा वक्त दिया सर। मेरी बात सुन लें सर। आप सब किधर भी जाने के काबिल नहीं है। जमहूरियत, आइन, लॉ एंड ऑर्डर, पाकिस्तान की बका, आप नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का है, वो यही है। आप प्रेस करें ना, आप मजाक उड़ा रहे हैं आप। सर ये नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं आपसे एक जेन्युइन सवाल कर रही हूँ। इस मुल्क के ये जितने बड़े बड़े इश्यूज आपने गिनवाए हैं वो पार्टीज की लीडरशिप नहीं हल करने होते ना, जो इक़्तिदार में होती है। सर वो कहाँ है? इसमें क्या इनवैलिड सवाल है जो मैंने किया आपसे? तकलीफ है वो पाकिस्तान में, आपको नहीं मालूम? सर डॉक्टर कैसर बंगाली आपकी हुकूमती कमेटी का हिस्सा थे जो छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा है मुल्क दिवालिया हो चुका है। वो कहते हैं मुल्क दिवालिया हो चुका है। तो हम सवाल भी ना पूछे कि जो मुल्क को चलाने वाले हैं वो कहाँ है? टोन गलत है, आपका तरीकाकार गलत है। नवाज शरीफ साहब का मजाक उड़ा रही हैं आप। मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रही। अब आप वही बात है, फिर मुझे बसर साहब से इत्तेफाक करना पड़ेगा। जवाब ना हो तो सर फिर वापस आप एंकर पे अटैक कर देंगे, जर्नलिस्ट पे अटैक कर देंगे। नहीं ये तो वही बात हुई ना सर, अब जवाब नहीं बन पड़ रहा तो आप अटैक कर रहे हैं। अच्छा वैसे चले मैं आपकी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपको ये बता दूं, मैं आपके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपको ये बता दूं कि इस मुल्क का हर सहाफी ये सवाल पूछ रहा है, आप किस से लड़ेंगे सर? आप बात करें कि आज सिंगल डिजिट में आ गया पाकिस्तान की इकोनॉमी में, महंगाई का खात्मा हो रहा है। सर नजर तो नहीं आ रहा, उसका कोई इम्पैक्ट नजर तो नहीं आ रहा। आप उसका कोई इम्पैक्ट नजर तो नहीं आ रहा। लोगों को उम्मीद दें, पाकिस्तान को उम्मीद चाहिए। आज महंगाई कम हो रही है, आज नौजवानों को लैपटॉप दिया जा रहा है, आज तालीमी मेयार बेहतर हो रहा है। आज मैंने ये सवाल ही इसीलिए किया है। आप पे बात नहीं कर रही है सर, मैंने ये सवाल ही इसीलिए किया है। सर मैंने बात नहीं किया। आप कंपैरिजन करें मरियम नवाज कर वो अली अमीन गेंडापुर का, फिर मैं बता आए बात पे आप बात करें। सर मैंने ये सवाल किया इसीलिए, उम्मीद यशवीन जमाल ने नहीं दिलानी है, उम्मीद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने दिलानी है। लीडर्स आप कहते हैं वो इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर है, वो किधर है? मैं सवाल भी ना करूं सर, मैं अकेली सवाल नहीं कर रही, इस मुल्क का हर सहाफी ये सवाल पूछ रहा है, किस किस से लड़ेंगे हाशमी साहब? वो इसी मुल्क में। बट टेलिंग यू वन थिंग, दिस इज माय लास्ट एपिसोड विद यू। अब ये देखिए हाशमी साहब आपकी मर्जी है, मैं इस पे कुछ वही बात है, मैंने आपको प्रोग्राम में वक्त भी पूरा दिया है। अब अगर ये आप लोग ये चाहते हैं, गवर्नमेंट के लोगों का ये भी मसला हो गया, आप लोग चाहते हैं आपकी मर्जी के सवाल पूछे जाए। आप फरीक बन रही है पार्टी की, आप शख्सियत को डिफेम करने की कोशिश कर रही है, वो तो बात ना होगी। आप पार्लियामेंट में बात करें बीबी, चले पार्लियामेंट का ही जवाब दे दे। नवाज शरीफ साहब आखिरी दफा पार्लियामेंट कब आए थे? सवाल तो सर हम करेंगे ना, मेरा राइट है सवाल पूछना। जी वो आते रहते हैं पार्लियामेंट में। यस आपके सवाल ठीक है। चले अब ये इन्फॉर्मेशन आप अगर मुझे दे दें कि वो आखिरी दफा कब आए थे तो मैं बड़ी शुक्रगुजार होंगी। जी वो लास्ट सेशन में आए थे सर। आज सेशन हुआ है सर, मैंने तो नहीं देखा कहीं पे, बल्कि अब तो खबरें कि शायद वो पाकिस्तान से जाने की तैयारी कर रहे हैं। की जगह वो आते रहते हैं अपने पार्लियामेंट में, और वो अपनी पार्लियामानी पार्टी का जो इजलास है उसको भी सदारत करते रहते हैं। सर बजट जैसे इंपॉर्टेंट सेशन से छुट्टी ली थी उन्होंने,
तो ये मेरा ख्याल है कि आपके साथ मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक है। हम पर नाराज होने से बेहतर है कि अगर कुछ सवाल तनकीद की किए जाए तो उसको बर्दाश्त करने का हौसला, उसका हौसला करें। साथी को लाके बैठा की है, मैं किस हौसले से शुरू के वो पाकिस्तान के इज्जतदार लोगों की पकड़ियां उछालता रहे। चल आपने भी वैसे कोई कमी तो नहीं छोड़ी, लेकिन चले बसरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे पास वक्त भी कम है। जी बसरा साहब। अच्छा यशविन, आप पहली बात तो आप यकीन रख लें, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा आपको या तो FIA का नोटिस आ जाएगा, तो या ये जो हुकूमत है आपको कोशिश करेगी चैनल से निकलवा। नहीं सर, मुझे कोई अल्लाह रहम करेगा ना। हाँ। अच्छा उसकी रीजन ये है कि जब इनके पास ना हौसला है ना इनके पास जवाब है। आप अगर अवाम की बात करें, बात तो सुन लें, बात तो करना। निहाल हाशमी साहब, तो मैंने आपको इतना वक्त दिया, नहीं होने दूंगा। निहाल हाशमी साहब, मैंने आपको इतना वक्त दिया सर, अब आप वही बातें, मुझे अटैक छोड़ के आपने बसरा साहब को अटैक करना शुरू कर दिया। बात तो करने दें सर, प्रोग्राम है ये आप लोगों को हमें समझाना पड़ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, टॉक शो होता है सर। एस्टैब्लिशमेंट के एहतराम इसको नहीं है, बातें कर रहे हैं सर। ये देखिए, अब नून लीग के लोगों को ना समझाना आजकल मुश्किल होता चला जा रहा है कि ये ना जलसा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रोग्राम में इजाजत देंगे सवाल की दूसरे शख्स से जवाब लेने की भी इजाजत देंगे सर। लस को लाके बैठाएंगे तो फिर बात नहीं चलेगी। नहीं सर, आप अपने अलावा किसी और को सियासतदान ना समझे तो ये आपका वो है प्रॉब्लम है सर। शौकत बसरा साहब इस मुल्क में सियासतदान है, उनसे डिसएग्री करें, पॉलिटिक्स में डिसएग्री करें। बसरा साहब आपके बारे में ये कहते हैं तो मैं आपको भी ऐसे ही डिफेंड करती है। एक दूसरे का मेरा ख्याल है बेसिक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है दूसरे इंसान की, उसको तो कायम रखे। मैं बसरा साहब से सवाल पूछ रही हूँ, मुझे इजाजत मैं एक बात बताऊं जी बसरा, ये निहाल हाशमी साहब से दमदस्ती भी है। पहले अपने बारे में बात तो सुन लें, और निहाल साहब बात नहीं इनका मैं बसरा साहब, अच्छा बसरा साहब छोड़े मेरा ख्याल है ये एक लाहासिल बहस है। बसरा साहब आप मुझे अपनी पार्टी का जवाब दे दें। आपकी पार्टी के अंदर सर एक तो वो कंफ्यूजन के धड़े बन गए हैं, ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने उनसे सवाल किया आपसे भी यही सवाल करूंगी, चल क्या रहा है पार्टी के अंदर? अब शानदाना गुलजार साहिबा को कुछ लोगों ने आजकल जो है निशाने पे रखा हुआ है। आपको पता है कि हमें तो ये कहा गया था कि इमरान खान की पार्टी का टिकट को नहीं लेगा, इमरान खान को सब छोड़ गए, इमरान खान की हिस्ट्री। मैं आज भी बताऊं, इमरान खान इज वन एंड ओनली, और इमरान खान की ज़ेरे क़यादत पार्टी की जो इत्तेहाद है। और दूसरी बात, जो इमरान खान को छोड़ेगा इमरान खान को फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह आज आपने 10-10 बंदों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तो आर यू सेइंग कि कोई छोड़ रहा है आपकी पार्टी को? नहीं मैं गुजारिश मैं बताने लगा हूँ। यहाँ पर जहांगीर तरीन, महमूद खान, परवेज खटक, उस्मान बुजदार, उन्होंने छोड़ा, क्या हुआ? वो सियासत तो क्या काउंसलर भी अब मुंतखब नहीं हो सकते। इसलिए खान साहब को ना पहली बात तो कुछ छोड़ रहा है जिन्होंने इतना जुल्म जबर बर्बरियत बर्दाश्त कर ली, जो मार्शल के दौर में नहीं हुआ था। इख्तलाफ राय जरूर है, इसमें बिल्कुल मैं डिसएग्री नहीं करता। उसकी वजह खान साहब के अंदर बंद है। आज 1 साल हो गया है, आज 1 साल हो गया वो जेल में पड़े हुए। बात तो करने दें, बात तो करने दें, मुकम्मल कर ले, मेरे पास वक्त कम है। जी बसरा साहब, अच्छा मुझे बात तो करने दें। पार्टी क्यों छोड़ा था? और भाईजान बात तो करने दे। पीपल पार्टी काउंसलर बन नहीं सकते पीपल पार्टी। अच्छा जी, बात में ये कह रहा हूँ सर, बसरा साहब वन लाइन मुकम्मल कर लें, मैं सिर्फ ये कहूंगा अल्लाह ताला इनको हौसला दे, सब्र दे। किसी जमाने में ये पार्टी होती थी, मुझे पता है। अब ये अटैक क्यों करते हैं? जब आदमी कहते हैं पल्ले नहीं तेला कर दी फिर दी मेला मेला। हकीकत ये है सर वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दे। बस आखिर में जो है ना, ये एक लाहासिल बहस में खासा वक्त जाया हुआ, वरना मजीद कुछ इशूज पे बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आपके वक्त के लिए। निहाल हाशमी साहब के शुक्रगुजार है, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। और ये इंक्रीजिंगली अब हमारे साथ होता जा रहा है कि जो हुकूमती तर्जुमान या लोग यहाँ पर आते हैं, वो सख्त सवाल कह लीजिए या कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद देना मुश्किल होता है, उस पर जो है वो सहाफ़ियों को ये अटैक करके चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेट है, उसका नुकसान यही होता है कि जो असल इशूज़ होते हैं उन पर बात जो है वो रह जाती है। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।